हेलो गाइस, तो आज की क्लास में हम लोगों को आने वाला है बहुत मज़ा। वीडियो से स्टार्ट करने से पहले बता दो तो ये हमारा आज हुआ लेक्चर नंबर 3। इससे पहले मैंने अपने 2 लेक्चर पार्ट 1 और पार्ट 2 अपने चैनल में अपलोड करके रखे हैं। ये है मेरा चैनल डिजिटल ट्रैवर्स है, यहाँ जाकर पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। पार्ट 1 में मैंने इंस्टॉलेशन बताई है, जिसका लिंक बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और तरीक़ेकार पूरा वीडियो में मौजूद है। और पार्ट 2 से हमने जो है ना अपने लेक्चर का, अपने इस फ्री कोर्स का आगाज़ किया है। तो जल्दी से हम आ जाते हैं आज पार्ट 3 पे, जिसमें हम लोग पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्क्रीन थोड़ी जूम कर लेते हैं यहाँ से, इतना काफ़ी है। तो जैसे कि मैंने आपको एक फिर डमी पैराग्राफ का फॉर्मूला बताया था, इज इक्वल टू RAND रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज देन प्रेस इंटर। सॉरी, तो गलत हो गया। RAND रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज देन प्रेस इंटर। हमारे पास डमी पैराग्राफ आ गया। फॉन्ट का सेक्शन हमने पार्ट 2 में पढ़ लिया था। पार्ट 1 में हमने इंस्टॉलेशन की थी और पार्ट 2 में हमने फॉन्ट का सेक्शन पढ़ा था। आज हम मज़ीद और बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं पैराग्राफ्स की तरफ। अब पैराग्राफ में हम पहले ये वाले ऑप्शंस पढ़ते हैं, ठीक यहाँ तक। अब इसके ये फर्स्ट ऑप्शन हमारे क्या था, सेंटर। आप ऑब्जेक्ट का अगर आप नाम भूल जाते हो, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर होवर करोगे ऐसे, तो आपको उसका नाम लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेंटर कैसे काम करता है। किसी पैराग्राफ को सेंटर में अगर करना हो, सेलेक्ट करो और यहाँ से इसको सेंटर कर लो। आप इसकी अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद हम आते हैं बुलेट्स के ऊपर। तो बुलेट्स का कुछ सीन ऐसे है, मुझे चाहिए, आप यहाँ से कोई भी बुलेट यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये बुलेट यूज़ होता है। इससे मैंने एक दफ़ा क्लिक कर लिया, ये देखो बुलेट के साथ एक छोटा सा एरो है, इस पर क्लिक करके कोई भी बुलेट ले सकते हो। अगर आपको बुलेट हटाना है, वापस इस छोटे से बुलेट की, ये बुलेट का ऑप्शन है, इसके साथ एक छोटा सा एरो है, देखो ये बुलेट का ऑप्शन है, इससे छोटा सा एरो है, इस पर आप क्लिक करोगे, यहाँ से आगे नन कर दो, बुलेट गायब हो जाएगा। एक और तरीका मैं बताता हूँ बुलेट रिमूव करने का। कैसे, यहाँ से, तो अब जैसे मैं यहाँ पर बुलेट लगा रहा हूँ, मैंने कुछ भी लिखा, मैं कुछ भी लिख के एंटर प्रेस करूँगा, ऑटोमेटिक न्यू लाइन पे बुलेट आ जाएगा। मैंने जैसे अभी 1 2 3 4 5 6 लिखा, मैंने एंटर प्रेस किया, न्यू लाइन आ गई और बुलेट भी दूसरा आ गया। अब अगर मैं यहाँ से एरो से आगे नन बुलेट करूँगा, सेलेक्ट करके सबसे हट जाएगा। और अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसके बाद एंटर करूँ, मुझे बुलेट नहीं चाहिए, तो वो कैसे होगा। एक और दफ़ा सेकंड टाइम एंटर करोगे, बुलेट हट जाएगा। एक दफ़ा फिर से करके दिखाता हूँ। मैंने लिखा है एक, मुझे चाहिए बुलेट, मैंने पहले यहाँ से जाके बुलेट लिया, मैंने नंबर लिखा 1 2 3 4 5 6। मुझे नेक्स्ट लाइन में बुलेट नहीं चाहिए, डबल एंटर करो, बुलेट गायब। आप सिंगल एंटर करोगे तो न्यू लाइन में बुलेट आ जाएगा। और बगैर कुछ टाइप किया, अगर आपने सेकंड दफ़ा आपने एंटर की प्रेस कर दी, एंटर की आपने वापस प्रेस कर दी सेकंड दफ़ा बगैर कुछ लिखे, तो वो बुलेट गायब हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट पे आते हैं, जिसको बोलते हैं नंबरिंग। अब ये कैसे काम करता है, इसकी सिंबल के साथ में देखो छोटा सा एरो है, यहाँ से आप डिफरेंट तरीके के नंबर ले सकते हो। मैं ये वाला नंबर लेता हूँ, सेम बुलेट की तरह ये काम करेगा। कुछ भी मैंने टाइप किया, मैं एंटर प्रेस करूँगा, सेकंड आ जाएगा। कुछ भी से मैंने वापस टाइप किया, वापस मैं अगेन एंटर प्रेस करूँगा, थर्ड। अगेन कुछ टाइप करके एंटर प्रेस करूँगा, 4। अगेन कुछ टाइप किया, अब इसका मुझे 5 नहीं चाहिए, मुझे एक दफ़ा एंटर करने के बाद वापस एंटर करूँगा, बुलेट की तरह ये भी गायब हो जाएगा। कैसे, मुझे 4 के बाद कुछ भी नहीं चाहिए, मैं डबल एंटर करूँगा, गायब हो जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल है। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा सबको। उसके बाद हमारे पास ये आता है मल्टी लेवल। मल्टी लेवल लिस्ट कैसे काम करता है, ज़्यादातर ये MCQs में यूज़ होता है। कैसे, इस ऑब्जेक्ट के साथ देखो छोटा सा एरो है, इस पर वापस आप क्लिक करोगे, यहाँ पर देखो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये यूज़ हुआ है। ऐसे इसको भी आप यूज़ कर सकते हो, बुलेट्स को भी यूज़ कर सकते हो। हम इसको यूज़ करेंगे जो कि MCQs में काम आता है। अब कैसे, मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, एक सेंटेंस से ही डैश टू स्कूल, फुल स्टॉप। अब मुझे इसको MCQs में करना है, मल्टी लेवल्स। सॉरी, ये नंबरिंग सेलेक्ट हुआ है, इसको हम लोग पहले हटा देते हैं।
यहाँ से मल्टी लेवल लिस्ट हम लोग सेलेक्ट करते हैं। मल्टी लेवल लिस्ट सेलेक्ट हो गया। यहाँ पर मैंने लिखा E डैश टू स्कूल फुल स्टॉप। अब मैं इंटर प्रेस करूँगा, यहाँ पर सेकंड आ रहा है। अब मुझे चाहिए MCQs में आपको पता होगा कि जो है ना एक सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद उसका ऑप्शन होता है, एक ब्लैंक कंप्लीट होने के बाद ब्लैंक से आपसे पूछा जाता है, उसके बाद उसका ऑप्शन जो है ना उसकी जो है मेंशन होते हैं। अब मैंने तो इंटर किया, यहाँ पर 2 आ गया। अब मुझे ऑप्शन चाहिए तो कीबोर्ड पर आपके की होगी टैब, TAB टैब के नाम से, TAB टैब के नाम से आपकी कीबोर्ड में की होगी आपके लेफ्ट हैंड की साइड पे, तो उसको आप प्रेस करोगे। यहाँ पर देखो ऑप्शन आ गया। अब मैं यहाँ पर कुछ ऑप्शन लिखता हूँ, जिसे लिखता हूँ गो। इसको अब मैं एंटर करूँगा तो देखो ऑप्शन B आ जाएगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ गोस, अगेन एंटर करूँगा ऑप्शन C आ जाएगा, और उसको मैं लिख देता हूँ वेंट। मैंने अगेन एंटर किया, मुझे अब और ऑप्शन नहीं चाहिए तो मैं वापस एंटर करूँगा, नंबर 2 पे आ जाएगा, ये रिवर्स आ जाएगा। देखो कैसे हमने मल्टी लेवल लिस्ट हमने जो है ना एक्टिवेट किया। ठीक है, वहाँ से हमने कुछ सेंटेंस लिखा, हमने इंटर किया, न्यू लाइन में नेक्स्ट पॉइंट आने लगा। हमें नेक्स्ट पॉइंट नहीं चाहिए, अब हमें ऑप्शन चाहिए, तो हम टैब दबाएंगे फॉरवर्ड की तरफ, यानी कि आगे की तरफ जाके यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे। अब हम इन ऑप्शन को फिल करेंगे। ऑप्शन हमने टाइप किया, एंटर प्रेस किया। अब मुझे आगे मज़ीद नहीं चाहिए, डबल एंटर प्रेस करोगे बैकवर्ड आ जाएगा। थर्ड टाइम आप एंटर प्रेस करोगे ख़त्म हो जाएगा। मतलब कि जितनी दफ़ा आप टैब प्रेस करोगे आगे फॉरवर्ड जाएगा, उसके बाद अगर आप एंटर की प्रेस करोगे तो वो बैकवर्ड की तरफ आ जाएगा। मतलब कि फॉरवर्ड कैसे जाएगा, पहले नंबर था, नंबर से फिर ऑप्शन पे आया। ठीक है, टैब प्रेस करने पे, और ऑप्शन से नंबर पे कैसे आया, एंटर प्रेस करने पे, नंबर से बिल्कुल ही ख़त्म कैसे हुआ, एंटर प्रेस करने पे। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब इसमें एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ तक तो हो गई कहानी। मैंने इसमें एंटर प्रेस किया, मैंने अगेन एंटर प्रेस किया, 3 आ गया। अगेन एंटर प्रेस करूँगा ख़त्म हो जाएगा, मगर मुझे चाहिए नंबर 3 में मुझे कुछ लिखना है। मैंने सपोज़ कुछ भी लिख दिया, मैंने एंटर प्रेस किया, अब मुझे ऑप्शन लगाना है, मैंने टैब प्रेस किया। अब मुझे ABCD में ऑप्शन नहीं चाहिए, मुझे रोमन में चाहिए, रोमन में, तो मैं अगेन टैब प्रेस करूँगा, ऐसे आ जाएंगे ऑप्शन मेरे पास। मैं यहाँ ऑप्शन फिल किया मैंने, ठीक है। अब उसमें मैंने एंटर प्रेस किया, सेकंड ऑप्शन फिल किया, अगेन एंटर प्रेस किया, थर्ड ऑप्शन फिल किया, मैंने अगेन एंटर प्रेस किया। अब मुझे ऑप्शन नहीं चाहिए, मैं वापस एंटर प्रेस करूँगा, बैकवर्ड आ गया, अगेन एंटर प्रेस करूँगा, बैकवर्ड आ गया, अगेन एंटर प्रेस करूँगा, ख़त्म हो गया। टैब दबाता गया मैंने पहले फर्स्ट सेंटेंस लिखा, एंटर प्रेस किया, यहाँ पर 2 शो हो रहा था, मगर मैंने टैब प्रेस किया तो मेरे पास ऑप्शन शो होने लग गया। मैंने टैब के बाद एंटर प्रेस किया, न्यू लाइन आई, अब यहाँ पर ऑप्शन ख़त्म हो गए, मुझे और ऑप्शन नहीं चाहिए। मैंने डबल एंटर प्रेस किया 2 दफ़ा, बैकवर्ड आ गया ये। ठीक है, इसमें भी मैंने डबल एंटर प्रेस किया, बैकवर्ड आ गया। अब इसमें क्या हुआ, यहाँ पर हमने टैब 1 दफ़ा दबाया था, एंटर करने के बाद 1 दफ़ा हमने टैब दबाया तो ABCD के ऑप्शन आ गया। यहाँ पर हमने कुछ टैप करने के बाद 2 दफ़ा हमने टैब दबाया तो 1 2 3 यानी कि रोमन में ऑप्शन आ गया। अब इसको हमने ख़त्म कैसे किया, एंटर किया, मेरे पास तो वापस एक और ऑप्शन आ रहा है, मगर मुझे नहीं चाहिए, तो मैं सेकंड दफ़ा एंटर किया, बैकवर्ड आ गया। और ABCD की सीरीज़ में आप देख सकते हो, मैं थर्ड दफ़ा वापस मैंने एंटर प्रेस किया और बैकवर्ड आ गया। वापस एंटर प्रेस करूँगा, सॉरी गलत हो गया ये, इसको मैं वापस एंटर प्रेस करूँगा, ख़त्म हो जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ आ गया। इसी तरह ये 1.1 वाली सीरीज मैथ्स में यूज़ होता है, ये भी वैसे ही है, बाकी सारे भी ऐसे ही हैं, मगर जो कॉमन बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ होता है वो ये वाला यूज़ होता है। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है लाइन स्पेसिंग। अब ये देखो, ये बड़े मज़े की चीज़ है, ये कैसे काम होता है। मैंने पैराग्राफ, अपना डमी पैराग्राफ लिखा, = RAND ब्रैकेट ओपन क्लोज प्लस इंटर। अब आप यहाँ देख लो इस पैराग्राफ में कितनी स्पेस आ रही है, मेरे पेज में जगह नहीं है, मुझे बहुत सारा मटेरियल लिखना है, मगर मुझे चाहिए एक ही पेज में। मैंने इसको कॉपी किया, राइट क्लिक करके, सेलेक्ट करके राइट क्लिक करोगे, यहाँ पर कॉपी करना है इसको, ठीक है। तो उसके बाद यहीं पर आप राइट क्लिक करोगे, पेस्ट करोगे, देखो वही सेम चीज़ कॉपी हो जाएगी। वापस राइट क्लिक करोगे, पेस्ट करोगे, ये देखो एक पेज में आ गया सारा। ठीक है,
अब इसको मैं वापस राइट क्लिक करूँगा, वापस पेस्ट करूँगा। ये कितने पेज में चला गया? ये पहला पेज है, ये दूसरा पेज है। अब मैं चाहता हूँ ये सारा डेटा मेरा एक ही पेज पे आ जाए। अब वो कैसे आएगा? मैंने यहाँ सबको सेलेक्ट किया, मैंने यहाँ से सबको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ से मैं लाइन स्पेसिंग पे जाऊँगा, यहाँ से इसका साइज मैं डिक्रीज़ कर दूँगा। देखा आपने, पहले ऐसा था, अब लाइन स्पेसिंग लाने के बाद ऐसा हो गया। देखते हैं, नहीं भाई इसने अभी भी कवर नहीं किया, अभी भी बहुत सारी स्पेस है, मतलब कि स्पेस कम है, अभी भी बहुत सारे पैराग्राफ बाकी है। पहले इतना पैराग्राफ बाकी था, अभी इतना पैराग्राफ बाकी, मुझे ये भी उसी में चाहिए। तो मैं इसको वापस सेलेक्ट करूँगा, मैंने ये सारा वापस सेलेक्ट किया, लाइन स्पेसिंग में गया। अब मुझे इससे भी और स्पेस मुझे कम करना है, मैं यहाँ जाऊँगा लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस में, ठीक। यहाँ पर आफ्टर को मैं कर दूँगा बिल्कुल 0। अब मैं यहाँ से कर दूँगा ओके। ये देखो सारा मेरा डेटा देखो, एक पेज सेकंड पेज देखो बिल्कुल एम्प्टी है, मेरा सारा डेटा एक पेज पे आ गया। वो कितना मज़े से आ गया। ये पैराग्राफ का भी डिफरेंस है, देखो यहाँ पैराग्राफ एंड हो रहा है, यहाँ एंड हो रहा है, यहाँ पर एंड हो रहा है पैराग्राफ, यहाँ एंड हो रहा है, मतलब कि बिल्कुल देखो एक सीक्वेंस में लाइन स्पेसिंग की मदद से हमने लाइन्स का स्पेस कम कर दिया और हमारा जो सारा मटेरियल था एक ही पेज पे आ गया। अब इसके बाद हमारे पास क्या है? हमारे पास है बॉर्डर। बहुत ही सिंपल है, मैंने पैराग्राफ सेलेक्ट किया, यहाँ पर छोटा सा देखो एरो बना हुआ, जैसे लाइन स्पेसिंग के साथ भी छोटा सा एरो बना हुआ है। एरो आपको मल्टीपल ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। किसी भी सिंबल के साथ अगर कोई एरो बना हुआ है तो इसका यह मतलब है आपको मल्टीपल ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। जैसे एक अंडरलाइन के साथ एरो बना हुआ था, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। उसके अलावा हाईलाइटर के साथ एरो बना हुआ है, मतलब कि डिफरेंट ऑप्शंस के लिए। उसके बाद फॉन्ट कलर के साथ भी एरो बना हुआ है डिफरेंट कलर सेलेक्ट करने के लिए। वैसे ही यहाँ बॉर्डर के साथ भी एरो बना हुआ है। और यहाँ से मैं बॉटम में सेलेक्ट करूँगा, बॉटम में बॉर्डर लग जाएगा। अगर मैं यहीं से इसको टॉप सेलेक्ट करूँगा, टॉप पे बॉर्डर लग जाएगा। लेफ़्ट सेलेक्ट करूँगा, लेफ़्ट में लग जाएगा। राइट सेलेक्ट करूँगा, राइट में लग जाएगा। अब मुझे एक दफ़ा में ये ना चारों में लगाना है बॉर्डर। कैसे? मैंने पैराग्राफ सेलेक्ट किया हुआ है, बॉर्डर के सिंबल के साथ एक और एरो है, ये यहाँ जाके मैं कर दूँगा ऑल बॉर्डर। चारों तरफ बॉर्डर आ गया। अब मुझे ये बॉर्डर हटाना है। कैसे हटेगा? मैंने जो सिलेक्टेड पैराग्राफ जिस पे बॉर्डर लगा हुआ है वही जाऊँगा, एरो पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं कर दूँगा इसको नो बॉर्डर। ये रहा नो बॉर्डर मैंने किया, सारे बॉर्डर हट गए। बिल्कुल सिंपल है। अब ये ऑप्शन क्या काम करता है? ठीक है, ये मार्जिन का काम करता है। कैसे? इससे आप मार्जिन बढ़ा सकते हो। ये मार्जिन होता है, स्केल है, ठीक है। यहाँ से आप इसको कम भी कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट इतना ही होता है, बाकी इसमें होम के सेक्शन में और कुछ नहीं है। आज हम पढ़ते हैं अभी इंसर्ट का सेक्शन। अब इंसर्ट का सेक्शन हम स्टार्ट करते हैं टेबल से। यहाँ पर आप टेबल आराम से ड्रॉ कर सकते हो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। अगर आपकी रिक्वायरमेंट इन टेबल पे मुकम्मल नहीं हो रही, मतलब कि पूरी नहीं हो रही है, मुझे ये टेबल बनाया, मुझे इससे और बड़ा टेबल चाहिए, तो बिल्कुल सिंपल है, इंसर्ट पे जाओ। टेबल के नीचे देखो छोटा सा एरो है, यानी कि मल्टीपल ऑप्शन दे रहा है। क्लिक किया, यहाँ से मैं जाऊँगा इंसर्ट टेबल पे। मुझे कितने कॉलम्स चाहिए? मुझे चाहिए 30 कॉलम्स एंड 56 रोज़। यहाँ पर मैंने इसको ओके कर दिया। देखो मुझे 30 कॉलम्स और 56 रोज़ का मुझे एक टेबल मिल गया। तो मैंने आपको ऐसे करके दिखाया है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही तो आप ऐसे भी टेबल बना सकते हो। वैसे हमें इतना बड़ा टेबल चाहिए नहीं है, तो हम यहाँ से इजी वाला बना लेंगे। ये हमने एक टेबल बना लिया। अब टेबल तो हमने बना लिया। अब टेबल पे आप कुछ भी लिखोगे, एंटर करोगे, न्यू लाइन आएगी। ऐसे क्लिक करोगे तो अगली लाइन में चले जाओगे, अगले सेल में। उसके अलावा एरो कीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हो डिफरेंट सेल्स और रोज़ में जाने के लिए। कीबोर्ड में आपके एरो कीज़ होंगे, जिस पे एरो बना होगा, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ से वहाँ जाने में। अब इसमें डिज़ाइनिंग भी हो सकती है। हमने टेबल को किया सेलेक्ट, ये देखो छोटा सा एक बना हुआ है बॉक्स, इस पर क्लिक करो, टेबल हो जाएगा सेलेक्ट। अब मैंने देखो यहाँ से देखो डीसेलेक्ट किया हुआ है, ये देखो कुछ भी सेलेक्ट नहीं, यहाँ पर देखो कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं आ रहा। मैंने जैसे टेबल को सेलेक्ट किया, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आ गया मेरे पास डिज़ाइन का। यहाँ से जाके
मैं टेबल को कोई भी डिज़ाइन दे सकता हूँ, कोई भी दे सकता हूँ। और मज़े की बात, मैं यहाँ से अगर मैं यहाँ से चाहूँ तो मैं यहाँ से बॉर्डर हटा भी सकता हूँ। टेबल तो ये रहेगा। देखो कैसे, एरो की का मैंने इस्तेमाल किया, सेकंड सेल में आ गया, थर्ड सेल में। और ये मुझे नज़र क्यों नहीं आ रहा? क्यों? क्योंकि मैंने सारा बॉर्डर को 9 बॉर्डर कर दिया। अभी मैंने पीछे सिखाया था। अगर मैं इसको ऑल बॉर्डर कर दूंगा, इसके सारे बॉर्डर नज़र आने लग जाएंगे मुझे। अगर मुझे 9 बॉर्डर करके, अगर से मैं चाहता हूँ मुझे लेफ़्ट का बॉर्डर नज़र आए, तो मैं लेफ़्ट पे क्लिक करूँगा, लेफ़्ट का बॉर्डर नज़र आ जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे जो बीच के बॉर्डर नज़र आए, देखो बिल्कुल सिंपल है, मैं चाहता हूँ मुझे सारे बॉर्डर नज़र आए तो ऑल बॉर्डर कर दो। अब इसमें आप शेड भी दे सकते हो। कैसे? इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से शेड भी मैं इसको दे सकता हूँ, अपने मर्ज़ी के कलर दे सकता हूँ। अगर यहाँ से आपको कोई कलर पसंद नहीं आता, चलो मैं इसको पूरा ही, मैं यहाँ से सिर्फ ये एक कॉलम को कलर देना चाहता हूँ। यहाँ से मैं गया शेड पे, मैं कोई भी कलर इसको दे सकता हूँ। और कलर चाहिए, यहाँ से मोर कलर्स में जाओ, यहाँ से कोई भी कलर उठा लो। और अगर आपको कलर हटाना है तो इसको सेलेक्ट करो, वापस उसी कॉलम को सेलेक्ट किया, शेडिंग में गए, नो कलर। डिज़ाइन चाहिए, यहाँ से कोई भी डिज़ाइन लगा दो, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ तक आई वो बहुत आसान है। अब उसके बाद हम इंसर्ट के एक और सेक्शन पे आते हैं। इसको रिमूव कर देते हैं। पहले इंसर्ट के एक और सेक्शन में आते हैं। हमारे पास सेकेंड आता है पिक्चर। अब पिक्चर कैसे लगाते हैं? अच्छा, पिक्चर लगा तो ली, बट बाद का ऐसा होता है स्टूडेंट्स पिक्चर लगा लेते हैं बट पिक्चर को मूव नहीं कर पाते। उसकी वजह क्या है? मैंने पिक्चर पे क्लिक किया, मेरा डेस्कटॉप खुल गया। मैं यहाँ से डाउनलोड्स पे जाके मैं कोई पिक्चर ले लेता हूँ। पिक्चर पे मैं क्लिक करूँगा, मैं यहाँ से इंसर्ट करूँगा, मेरा पिक्चर ये आ गई। अब मुझे इसका साइज़ छोटा करना है। इस पिक्चर पे मैं क्लिक करूँगा, डॉट नज़र आ रहा होगा आपको, पकड़ के इसको छोटा कर दो। छोटा हो गया, थोड़ा और कर देते हैं। अब मुझे इसको मूव करना है, ये मूव नहीं हो रहा, तो ये कैसे होगा? सिंपल है, किसी भी पिक्चर को मूव कराना है, पिक्चर पे क्लिक करो, फॉर्मेट पे जाओ, यहाँ से टेक्स्ट रैपिंग या तो स्क्वायर कर दो या टाइट कर दो। मैं स्क्वायर कर देता हूँ, देखो पिक्चर को मूव कर सकते हो। अगर यहाँ से नहीं तो पिक्चर के ऊपर राइट क्लिक करो, टेक्स्ट रैपिंग करो, स्क्वायर या टाइट। टाइट करके भी दिखा देता हूँ, दोनों का काम एक ही है। यहाँ से मैं पिक्चर को रिमूव कर सकता हूँ बिल्कुल आसानी से। अब इसमें भी फॉर्मेट है, देखो मैंने डिसेलेक्ट किया पिक्चर को, फॉर्मेट हट गया। पिक्चर को सेलेक्ट किया, यहाँ पे इसका डिज़ाइनिंग का ऑप्शन आ गया। यहाँ से आप कोई भी फ्रेम लगा सकते हो, उसको कोई भी फ्रेम लगा सकते हो। उसके अलावा पिक्चर का शेप आप यहाँ से भी बदल सकते हो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। देखो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से पिक्चर का शेप बदल सकते हो। पिक्चर में आप बॉर्डर लगा सकते हो, बॉर्डर का साइज़ कैसा होना चाहिए ये भी आप डिसाइड कर। अब मैंने इसका साइज़ ये रखा है। अब बॉर्डर का कलर मैं यहाँ से सिलेक्ट कर दूंगा, मुझे चाहिए बॉर्डर का कलर रेड है। बिल्कुल आसान है। हटाना है तो नो आउटलाइन कर दो, सिंपल सी बात है, ठीक। उसके बाद पिक्चर इफेक्ट, यहाँ से आप इसका पिक्चर से थोड़ा आप मस्तियाँ कर सकते हो। 3D ऑप्शन है आपके पास, शेडो लगा सकते हो पिक्चर का आराम से अपनी मर्ज़ी से। ये देख लो इसके बैक साइड में, देखो शेडो आ गया, ये रहा, शेडो लगा सकते हो। उसके अलावा बहुत कुछ कर सकते हो, 3D रोटेशन है, सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक। और बाकी इसमें कुछ काम का नहीं है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपना इंसर्ट के नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। इंसर्ट का हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है शेप्स। शेप्स के लिए छोटा सा एरो है, कोई भी शेप ले लो, सेलेक्ट किया, पकड़ के ड्रॉ कर दो। ड्रॉ करने के बाद इसका भी फॉर्मेट आपके पास है, देखो पेयर शेप को सेलेक्ट करोगे फॉर्मेट आ जाएगा। यहाँ से इसके साथ जो मस्तियाँ कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से, कुछ भी कर लो शेप को। ये शेप मज़े वाली नहीं लग रही, ये शेप हम लोग चेंज करते हैं। यहाँ से इंसर्ट पे गए, शेप पे गए, यहाँ से मैंने एक सर्कल ले लिया, सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया। अब मैं चाहता हूँ सर्कल, यहाँ से मुझे कोई कलर या कुछ समझ नहीं आ रहा, यहाँ से वैसे लगा सकता हूँ मगर मैं यहाँ से नहीं लगा रहा। मैंने पिक्चर सेलेक्ट किया, मैं शेप फिल में गया, सेम वही काम है। यहाँ से मैं कोई कलर दे देता हूँ, यहाँ से मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं मोर कलर्स में जाके कोई कलर दे देता हूँ। यहाँ से भी मुझे समझ नहीं आ रहा तो यहाँ पर मैं मोर फिल कलर्स पर क्लिक करूँगा,
नहीं आ रहा मुझे समझ यहाँ पर भी। तो उसके अलावा मैं यहाँ ग्रेडियंट्स पे जाऊँगा, मैं अपनी मर्ज़ी का कोई भी ग्रेडियंट यहाँ से उठा सकता हूँ। अगर मुझे ग्रेडियंट में अगर मुझे कलर चेंज करना है, यहाँ मोर ग्रेडियंट्स लिखा हुआ है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। पहले तो वन कलर लगाना चाहो, वन कलर का लगा लो कोई भी, कुछ इस तरह का होगा, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इन चारों में सेलेक्ट करो। डायलॉग ये इसमें भी आप जो है ना चारों सेलेक्ट कर सकते हो। फ्रॉम कॉर्नर में भी चार आपके पास आ जाए तो कोई भी सेलेक्ट कर लो। दो कलर्स का लगाना है मिक्सचर, कोई भी दो कलर सेलेक्ट कर लो। हॉरिजॉन्टल में चार हैं, फ्रॉम सेंटर सारे, कोई भी चार सेलेक्ट कर लो यहाँ से। मैं सपोज़ यहाँ से ये वाला सेलेक्ट करता हूँ, ये आ गया इसका कलर, बट मुझे ये नहीं चाहिए। मैं वापस ग्रेडियंट पे गया, मोर ग्रेडियंट पे गया, और यहाँ थर्ड ऑप्शन है प्रीसेट, यहाँ पर इसके बाय डिफ़ॉल्ट पड़े मैं ये वाला लगा लेता हूँ, अच्छा लग रहा है। उसके बाद अगर मैं शेप चेंज करना चाहूँ, मैं यहाँ से शेप चेंज भी कर सकता हूँ मज़े से। आउटलाइन भी डाल सकता हूँ मैं, आउटलाइन का कलर मैं चेंज कर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी से आराम से। अगर मुझे ये भी नहीं चाहिए तो यहाँ पर एक आता है टेक्सचर, इसके बाय डिफ़ॉल्ट टेक्सचर ही हैं, यहाँ से हम ये टेक्सचर भी डाल सकते हैं। अगर हमें इस शेप के अंदर कोई पिक्चर चाहिए, पिक्चर पर सेलेक्ट करके हम इसमें कोई भी पिक्चर भी डाल सकते हैं। ये देख लो, मैं इसका शेप का साइज़ चेंज कर देता हूँ, शेप का साइज़ में ये रहता है शेप, हम इसमें कोई पिक्चर भी डाल सकते हैं बिल्कुल आराम से, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर भी हम शेडो इफेक्ट्स आराम से डाल सकते हैं। अब मैं देखो पिक्चर के ऊपर क्लिक किया, पिक्चर का भी फॉर्मेट देखो, ड्राइंग टूल में ये शेप का है, पिक्चर टूल पिक्चर लगा, पिक्चर टूल में देखो पिक्चर टूल, पिक्चर को आप शेडो दे सकते हो, बहुत कुछ है इसके अंदर। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है हमारे पास क्लिप आर्ट। बड़े मज़े वाली चीज़ है ये। क्लिप आर्ट पे क्लिक करो, यहाँ पर सर्च बार को एम्प्टी करके डायरेक्ट गो कर दो, ये अपने बाय डिफ़ॉल्ट कुछ पिक्चर्स दे देगा जिनको हम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में। जैसे मुझे यहाँ कार से, इसमें सिंगल क्लिक करूँगा ये कार आ जाएगी, वही ये मूव नहीं हो रही, इस पर क्लिक किया, टेक्स्ट रैपिंग किया, यहाँ से इसको स्क्वायर कर दो या टाइट कर दो, एक ही बात है। सेम वही चीज़ें, बॉर्डर फॉर्मेट बिल्कुल सेम है, बस क्लिप पार्ट हमें जो है ना कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट या एक्स्ट्रा पिक्चर्स, ग्राफिक मटेरियल वगैरह कुछ भी जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका अपना है हमें प्रोवाइड करता है। उसके अलावा हमारे पास वर्ड आर्ट आज पढ़ लेते हैं हम लोग। ये कुछ डिज़ाइन है फ़ॉन्ट के, हेडिंग्स के लिए, हेडर वगैरह के लिए यूज़ है, जैसे अभी मैं ये यूज़ करता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ डिजिटल ट्रावर्सल, मुझे इसको साइज़ भी बढ़ाना है, सेलेक्ट करके यहाँ से मैं इसका साइज़ बढ़ा सकता हूँ, 40 कर दिया, इसको मैं सेलेक्ट करके बोल्ड कर सकता हूँ, इसको मैं सेलेक्ट करके इटैलिक कर सकता हूँ, सेलेक्ट करके मैं यहाँ से इसका राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकता हूँ। ओके करूँगा, ये मेरे पास आ जाएगा। यहाँ से इसको मैं बिग स्मॉल सब कर सकता हूँ। अगर मुझे इसको चेंज करना है, मैं यहाँ से इसका स्टाइल चेंज भी कर सकता हूँ। मुझे इसकी शेप चेंज करनी है, किस शेप में मुझे चाहिए वो सब मैं कर सकता हूँ, यहाँ से बिल्कुल आराम से कर सकता हूँ मैं यहाँ से। उसके अलावा शेप फिल ऐसे भी कर सकते हो। अगर इसमें आपको कोई पिक्चर लगानी है, पिक्चर भी आपको लगा के दिखाता हूँ, पिक्चर आ जाएगी इसके अंदर। उसके अलावा शेप फिल में आप जो ग्रेडियंट लगा लो उसके ऊपर, चाहे तो ये ग्रेडियंट लगा रहे हैं, मोर ग्रेडियंट्स में जाते हैं तो 1 कलर 2 कलर या प्रीसेट में से कोई लगा लो। हम ये लगा लेते हैं, अच्छा नहीं लग रहा, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बाकी इसको भी शेडो इफेक्ट वगैरह दे सकते हो, इसकी शेप चेंज कर सकते हो, स्टाइल इसका चेंज कर सकते हो, इसको 3D भी कर सकते हो, 3D इफेक्ट्स भी इसमें डाल सकते हो, बहुत कुछ है इसके अंदर। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है हेडर। हेडर के ऊपर क्लिक करो, ब्लैंक हेडर यूज़ करो, मैं प्रेफर करूँगा। कुछ भी आप लिखोगे उसके बाद नए पेजेस, तमाम पेजेस पे ऑटोमेटिक लिखा आएगा हेडर की सूरत में। ये हेडर होता है हमारा, ये एक फुटर होता है, मतलब ये हेडर ये होता है पेज का स्टार्ट, फुटर पेज का एंड।
हेडर फुटर क्लोज करना है, इस पर क्लिक करोगे हेडर फुटर क्लोज हो जाएगा, मगर मुझे ये हटाना है, इसको मैं बैक स्पेस कर दूँगा, हेडर फुटर क्लोज कर दिया। ठीक, उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स आ जाता है। कोई किसी भी तरह का टेक्स्ट बॉक्स बना लो, मुझे सिंपल टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, आ गया। इसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, चाहे मैं रैंड का फॉर्मूला इसके ऊपर मैं लगा लेता हूँ, रैंड का फॉर्मूला लगा लेने और पैराग्राफ आ गया। अलग से ये ना एक एक्स्ट्रा चीज़ जो है ना, ये आप किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी भी जगह पे ऐड कर सकते हो, जिससे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह होते हैं ना, उसमें टेक्स्ट बॉक्स में बहुत काम आता है। इसमें भी आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो, यहाँ से शेप फिल से शेप आउटलाइन सब बिल्कुल सेम है। एक दफ़ा सीख लेना एक चीज़, बाकी सब में बिल्कुल तकरीबन वो सेम है, सेम वही अप्लाई होगी वहाँ पर। बाकी नेक्स्ट वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा इस क्लास में। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।